कृपया खोलिएगा पहला कुरिन्थियों का पत्री उसका पहला अध्याय है, उसका 18 वचन और उसका 21 वचन के दो वचन पढ़ेंगे। The First Corinthians chapter 1 verse 18 and 21। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए निकट परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है 21 वचन 21 कहाँ रहा ज्ञानवान 21 वचन पढ़िएगा। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वाले को उद्धार दे। प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस वचन हमारे लिए प्रभु जी हालेलुया अनुग्रह का कारण होने के लिए प्रार्थना और विनती करता हूं। परमेश्वर आपके दिए गए अनुग्रह के लिए परमेश्वर लाखों लाख धन्यवाद देता हूं। इस वचन प्रभु जी दोधारी तलवार से भी तेज प्रभु परमेश्वर हमारे लिए प्रभु जी अनुग्रह और आशीर्वाद प्रदान करने वाला परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा आप हमसे बात करिए, कृपा मदद की, इसके धन्यवाद देता हूं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन आमीन। प्रेरित पौलुस यहाँ पर कुरिन्थियों को पत्र लिखते वक्त ये कहा, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार करने वालों के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य। 21वां वचन लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वाले को उद्धार दे। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर कितना अद्भुत है, परमेश्वर अद्भुत का परमेश्वर है। प्रभु का वचन कहते हैं, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। हम यीशु मसीह के बारे में बोलते तो कुछ लोग बोलते हैं बेवकूफी बोल रहे हैं, मूर्खता है, ये मूर्खता है। फालतू में 8 बजे से यहाँ पर बैठ रहे, छोटे छोटे बच्चों को और तंग कर रहे थे, 8:30 बजे से यहाँ पर बैठा कर पढ़ा रहे, अभी ये 12 बजने वाला है और क्या करेगा, घर पर बहुत अच्छा खाना बना कर रखा, वो खाना चाहिए था, फालतू में यहाँ बैठा है तो लोग बोलेगा। क्योंकि नाश होने वालों के लिए ये सब चीजें मूर्खता है। परमेश्वर का वचन मूर्खता है, परमेश्वर का बारे में बोलते तो उनके नजर में वो मूर्खता है। लेकिन आगे लिखा है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। परमेश्वर का वचन जितना जितना हमारे अंदर आते हैं, अंदर क्या करते हैं, सामर्थ प्रदान कर देता है। हालेलुया। बैटरी अभी हमारा बिजली चला गया, लेकिन लाइट चल रहा है, हमारा माइक सिस्टम चल रहा है, क्योंकि वहां पर एक इन्वर्टर लगा है। तो क्यों वो इन्वर्टर अभी काम कर रहा है? क्योंकि जब बिजली था, सारे बिजली क्या किया, बैटरी से अंदर क्या किया, स्टोर कर रखा है, स्टोर कर रखा है। अब बिजली चला गया, अब क्या करते हैं, वो बैटरी हमको बिजली देना शुरू किया। परमेश्वर हमारा अंदर परमेश्वर की आत्मा से जब भर जाते हैं, आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर जब भरता है, उस समय क्या करते हैं, हम सामर्थ्य में आ जाते हैं, शक्ति में आते हैं, बल में आ जाते हैं। जब मुसीबत का समय आएगा, परमेश्वर का जन, परमेश्वर का वचन जानने वाला व्यक्ति कभी भी निराशा नहीं हो जाते। उसको क्या करते हैं, परमेश्वर का वचन क्या करते हैं, काम में लेके आते हैं। हालेलुया। इसलिए बोला, हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया। ये सामर्थ्य पाने वाला व्यक्ति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। ये सामर्थ्य को पहचानने वालों को परमेश्वर के लिए धन्यवाद हो। लेकिन प्रभु का वचन ये कहते हैं, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। यानी एक व्यक्ति, एक ग्रुप नाश होने वाला ग्रुप, एक व्यक्ति, एक ग्रुप सामर्थ्य पाने वाला ग्रुप। हम में से कौन से ग्रुप में है? नाश होने वाले के ग्रुप में है तो ज्यादा बहुत तो बाइबल या परमेश्वर का वचन को ध्यान करने का कोई जरूरत नहीं।
आज यूजुअल चल रहा है, लेकिन एक दिन आएगा, भयंकर दिन आएगा, भट्टे के समान का एक दिन आएगा, हर एक अभिमानी वहां पर नाश हो जाएगा। हालेलुया। कोई भी बचा नहीं सकता है उस समय, कोई भी व्यक्ति बचा नहीं सकता है उस समय, कोई भी इंसान बचा नहीं सकता है उस समय, कोई भी दोस्त बचा नहीं सकता है। लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य पाने वाला व्यक्ति परमेश्वर की आगमन में, परमेश्वर के राज्य में उतरा। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे और 21वां वचन इस प्रकार लिखा है, 21 वचन, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार को एक ज्ञान होता है, संसार का ज्ञान परमेश्वर को नहीं जान सकता है। मान लीजिए अभी हम परमेश्वर का वचन इधर लेके आया, दूसरा हम लोग की किताबें हैं जो सांसारिक किताबें हैं, सांसारिक किताबें हम जितना भी पढ़े परमेश्वर को नहीं पहचान सकता है। सांसारिक के ज्ञान को एक सीमा होती है, उसको एक सीमा होती है। वो चीज परमेश्वर के बारे में परमेश्वर को नहीं पहचान सकते, क्योंकि बाइबल यही कहा, वो परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर के ज्ञान से, संसार के ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार के मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वाले को उद्धार दे। परमेश्वर को यह अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा? इस प्रचार के मूर्खता के द्वारा, क्योंकि उनके नजर में यह मूर्खता है, संसार के नजर में यह मूर्खता है। प्रभु को यह अच्छा लगा, इस प्रचार के मूर्खता के द्वारा लोग उद्धार पाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको उद्धार देने के लिए, परमेश्वर आपको हालेलुया प्रभु की ओर आकर्षित करने के लिए परमेश्वर अद्भुत कार्य कर रहे हैं। कितना कितना गवाही हम लोग सुने थे, कितना कितना लोगों को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से छुड़ाया, शैतान का बंधन से कैसे छुड़ाया। एक ही कारण, क्योंकि वो क्रूस की कथा, काल्वरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया, उस लहू का सामर्थ्य है। यीशु मसीह ने लहू बहाया, यीशु मसीह ने तकलीफ उठाया, यीशु मसीह ने हालेलुया बहुत बड़ा दुख सहा। हालेलुया। वो क्रूस उठा नहीं सकते थे, इतना बड़ा भारी था, बहुत बड़ा भारी क्रूस उठा कर जा रहे थे। तो चलो इधर सुनिए, कहानी बताइए आप लोग, इधर तरफ कहानी सुने। कहानी अच्छा लगता है ना? हाँ, एक परिवार में दो बच्चा था। एक बच्चे का नाम रूफस, दूसरे बच्चे का नाम सिकंदर। दोनों बच्चे अपना पिताजी काम के लिए खेत में जाते तो देखते रहते थे, उसका मां भी अपने घर पर थे। एक दिन अपना पिताजी चले गए थे, बहुत दूर चले थे, बहुत समय की बात आए नहीं। सुबह गए थे, दोपहर को आना चाहिए थे घर पर, नहीं तो शाम तक आना चाहिए थे, लेकिन आया नहीं, बहुत लेट से आए। तब बहुत समय हो गया, अपना मां से पूछा, मां हमारे पापा कहां गए? मां भी बोला नहीं, पता नहीं, आजकल जैसे कोई फोन नहीं है, मोबाइल नहीं है फोन करने के लिए। बहुत पुराना 2000 साल के पहले वाला कहानी सुनो। तब क्या हो गया? कहां गया पापा, कहां गया? मां ने बोला नहीं मालूम, नहीं मालूम। रात हो गया, रात के समय पापा आ गए। बच्चों को बहुत खुशी, दोनों बेटों को बहुत कुछ दौड़ कर आ गया। पापा के हाथ में क्या हो गया? शरीर में क्या हो गया? खून, क्या आपको कोई चोट लग गया? खून पूरा सूखा हुआ शरीर में, हाथ में, कपड़े में, ये खून, आपको कुछ हो गया? पापा ने बोला नहीं बेटा, मुझे कुछ चोट नहीं लग गया, कोई चोट नहीं लग गया। फिर आपको इतना खून कहां से आ गया? मैं बताऊंगा बेटा, मैं खेत से इधर से जा रहा था, जाते वक्त एक
व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाने के लिए लेके जा रहे थे। मैं उस रास्ता से जा रहे थे, कुछ सिपाही लोगों ने मुझे जबरदस्ती पकड़वाया। मैं सोचा मुझे भी क्रूस देने का, पता नहीं, मुझे बोला इस आदमी का क्रूस उठाओ। क्रूस उठाया, मैंने थोड़ी सी उसको मदद किया। उस आदमी का नाम क्या है मालूम है? यीशु है बोला, यीशु है बोला। और मैं देख रहा था, मैं थोड़े समय क्रूस उठाया, उसके बाद वो यीशु स्वयं वो क्रूस उठाकर लेके गया। मैं जब देख रहा था, रात दोपहर को 12 बजे से लेकर दोपहर को 3 बजे तक धूप के बीच में अचानक अंधेरा छा गया, भूमि सब भूकंप आ गया, चट्टानें फटने लगा, समुद्र का पानी ऊपर आ गया। ये सब देखकर आ गया मेरे बच्चों। और उस व्यक्ति का नाम था शिमोन। शिमोन अपने दोनों बेटों से बोला, बेटा वो व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है। आज मैंने उस जिसको मदद किया वो साधारण व्यक्ति नहीं है, ये सच्चा परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। तुम उस परमेश्वर को आराधना करना है, तुम उस परमेश्वर को स्तुति करना है, तुम उस परमेश्वर की आराधना करना है। इतना सुन लिया, ये दोनों बच्चा पापा का बात बिल्कुल मान लिया। बढ़ते गया, परमेश्वर इन बच्चों को आशीष दिया। प्रभु के वचन में कहा है, बड़ा महान रूफस को नमस्कार करो, पौलुस बोला है। हालेलुया, हालेलुया। एक तो बहुत बड़ा कलीसिया का बिशप बन गया, एक तो बड़ा अधिकारी बन गया। कारण क्या था? उनका पिताजी यीशु का क्रूस उठाया। आज आप यीशु मसीह का क्रूस उठाया है, अब केवल आप आशीषित नहीं, आपका पीढ़ी आशीषित हो जाते हैं। हालेलुया। प्रभु आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। ये क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। आज ये सामर्थ क्रूस के, यीशु क्रूस पर लहू बहाया। हालेलुया। हम कई लोगों से बोला यीशु की लहू की जय बोलो, बोला है ना, बोला ना। हालेलुया। वही हमारा मंत्र, यीशु की लहू की जय। हालेलुया। हम यीशु की लहू की जय बोल रहे हैं, हमारे अंदर विश्वास पैदा हो जाते हैं, शैतान डरता है, कांपता है। जहां पर भी आप जाएंगे, यीशु की लहू अपने अंदर ले जाएंगे, अपने अंदर ले जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन का यशायाह नबी का पुस्तक 55 अध्याय और उसका 8 और 9 वचन, आइज़ाया चैप्टर 55 वर्स 8 and 9। प्रभु का वचन इस प्रकार लिखा, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। न तेरी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हम एक सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर और हमसे भी बढ़कर सोचते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। कभी कभी कितना परेशानी हमारे जीवन में कभी आ जाता है, हम सोचते क्यों, लेकिन एक बात मालूम है, मेरी गति और तेरी गति में बहुत बड़ा अंतर है। आसमान और पृथ्वी का अंतर है। इसलिए परमेश्वर हमारे लिए अच्छाई करता है। इसलिए परमेश्वर के क्रूस की कथा मनुष्य के नजर में मूर्खता है, लेकिन हम तो उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है। हालेलुया। ज्ञानवान को ज्ञान से एक भी उद्धार नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस प्रचार के मूर्खता से लोग उद्धार पा रहे हैं। हालेलुया। मनुष्य के नजर में मूर्खता है, लेकिन परमेश्वर के नजर में यह अद्भुत कार्य हो रहा है। कारण क्या है? क्रूस की कथा। हालेलुया। हमारे अंदर सामर्थ्य बन रहा है, आपके अंदर सामर्थ्य बन रहा है। परमेश्वर का वचन अब सुनते सुनते आपके जीवन के अंदर एक चार्ज हो रहा है। मैंने बोला बैटरी के चार्ज वही से। हालेलुया। अब जो हमको जो बैटरी दिया था, बिजली दिए थे, अब जो बिजली आ गया, अब बैटरी चार्ज हो रहे। हालेलुया। अब हमको परमेश्वर का वचन मिल गया, परमेश्वर से हम अट्रैक्शन कर रहे हैं, परमेश्वर से हम स्वीकार कर रहे हैं। जब परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति जब हमारे बीच में आ जाते हैं, ये चार्ज क्या करता है? हमको मदद करता है।
हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में आए। ये सुसमाचार के बारे में, एक गुड न्यूज के बारे में, एक गॉस्पेल के बारे में आपको थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूं। तीमुथियुस की दूसरा पत्री, 2 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 8वां वचन पढ़ेंगे। 2 तीमुथी चैप्टर 2 वर्स 8। यीशु मसीह को स्मरण रख, यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ दाऊद के वंश में हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। ये मेरे सुसमाचार के अनुसार है। यहां पर सुसमाचार गॉस्पेल क्या है? पौलुस तीमुथियुस को बोल रहे, यीशु मसीह को स्मरण रख। हमारे लिए स्मरण रखने के लिए एक चीज है, तो यीशु मसीह को स्मरण रखना, जो दाऊद के वंश में से आया, दाऊद के वंश में से आया हुआ और वंश में से हुआ और मरे हुए में से जी उठा, और ये मेरा सुसमाचार है। सुसमाचार है यीशु दाऊद के वंश में आया, क्रूस पर मरा है, जी उठा, यह है सुसमाचार। इसके अलावा कोई सुसमाचार नहीं। हालेलुया, गुड न्यूज सही है। यीशु मानव जाति के छुटकारे के लिए इस पृथ्वी पर आया। हम सब पापी थे, पाप के बंधन में थे, शैतान के कब्जे में थे। आज हम लोग भजन संगीत 40 नहीं कहते, सत्यनाश के गड्ढे में थे, दलदल में थे। उसमें से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह को पिता परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। दाऊद के वंश में से आ गया, मारा गया। क्यों मारना पड़ा? हालेलुया, आपके लिए, मेरे लिए, सारे संसार के लिए यीशु हालेलुया अपना लहू बहाना अवश्य पड़ा। पाप करने वाला आत्मा मरना है कर एजेकियल नबी के पुस्तक में 18 अध्याय में हम लोग देखते हैं। पाप का मजदूरी मृत्यु है। पाप भयंकर खतरनाक है। आजकल का सबसे बड़ा जहर एक कहते तो पोटासियम साइनेड है कर बोलते हैं। पोटासियम साइनेड ऐसे एक जहर है। अभी तक किसी को भी उसका टेस्ट क्या है पता नहीं। किसी वैज्ञानिक ने ये टेस्ट क्या है पता करने के लिए पोटासियम साइनेड एक चम्मच में रखा, पेपर और पेन कलम हाथ में रखा, जीभ में पोटासियम साइनेड रखा, यस लिखा है बोला, उसके बाद वो खत्म हो गया। यस का मतलब स्वीट मीठा है या सावर खट्टा है या सॉल्ट नमकीन है, पता नहीं। पोटासियम साइनेड से वो शरीर को मार सकते हैं, लेकिन पाप शरीर और आत्मा को मार डालता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं, हम परमेश्वर के नजदीकी में आने के लिए हमारा पाप यीशु मसीह ने उठा लिया है। यीशु क्रूस पर मरा है। यीशु हमारे पापों को, हमारे अधर्मों को, हमारे अपराधों को, हमारे दुखों को यीशु हालेलुया उठा लिया। अब हम यीशु का है, अब हम यीशु का है। क्रूस की कथा नाश पाने वालों के लिए मूर्खता है। मूर्खता, लोगों के सामने वो मूर्खता है। यीशु क्रूस पर मरा। क्रूस पर मरने के समय पर लोग क्या चिल्ला रहे थे? अगर तुम परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर कर आओ। अब हम विश्वास करेंगे, शैतान लोगों के अंदर बातें कर रहा था। यीशु क्रूस से उतर कर नहीं आया। यीशु को मालूम था ये कटोरा पीना पड़ेगा, यीशु क्रूस पर मरना पड़ेगा, तभी तो हम सब लोग इधर बैठ सकते। अगर उस दिन यीशु क्रूस से नीचे उतर कर आकर मैं हीरो कर दिखा दिया तो आप और हम इधर बैठ नहीं सकते थे। हालेलुया, यीशु को धन्यवाद। यीशु आप उस समय क्रूस को, दुख को सहन लिया है। यीशु मसीह मारा गया। यीशु मसीह के कब्र पर, यीशु मसीह को कब्र पर रखा, गाड़ा गया। देखिए कितना भी बड़ा बड़ा आदमी, बड़े बड़े राजा लोग, बड़े बड़े अधिकारी लोगों का मृत्यु होने के बाद कोई भी उस कब्र को रखवाली करने के लिए वहां पर सिपाही नहीं रखते, कभी नहीं मिलेगा। कितना भी बड़ा राजा हो, कितना भी बड़ा प्रेसिडेंट हो, कितना भी बड़ा मंत्री हो,
गार्ड भी है, उसके बाद उसका सारे लोग अपने अपने घर पर चले जाएंगे, कोई सिपाही को नहीं रखता है। लेकिन एक जगह पर, एक कब्र पर सिपाही को रखना पड़ा। कहां पर है? यीशु की कब्र पर है, क्योंकि उनको मालूम था यह तो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो जीतने वाला है। ये सोचा ये चोरी कर लेके जाएगा, लेकिन वो चोरी कर लेके जाने वाला नहीं है, यीशु जी उठने वाला है। अब क्या हो गया? बाइबल बता रहे स्वर्गदूत वो पत्थर को हटा दिया, यीशु मसीह बाहर आ गया, स्वर्गदूत उस पत्थर पर बैठ गया, स्वर्गदूत पत्थर पर बैठ गया। अगर क्यों स्वर्गदूत पत्थर पर बैठा है मालूम है? अगर स्वर्गदूत वहां पर नहीं बैठते तो ये पत्थर फिर से उठाकर उसके अंदर रखकर बोलेगा तो यीशु कब्र के अंदर ही है। हालेलुया। स्वर्गदूतों को हिलाकर हिटाकर हटाकर इस पत्थर फिर लगाने के लिए हालेलुया किसी के पास हिम्मत नहीं है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, कब्र में से जी उठने वाला परमेश्वर है, आज भी जीवित है। ये हमारा सुसमाचार है। हालेलुया। कितने लोग ये सुसमाचार पर विश्वास करते हैं? हालेलुया। उन लोगों के ऊपर सामर्थ आएगा, उन लोगों के ऊपर शक्ति आएगा, उन लोगों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आएगा। यह सुसमाचार को तिरस्कार मत करिए। हालेलुया। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, हम जो उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया। इस सुसमाचार हालेलुया परमेश्वर को यह इच्छा हुआ है इस सुसमाचार के मूर्खता के द्वारा लोग प्रभु में आ जाए उद्धार पाने के लिए। हालेलुया। आज परमेश्वर का उद्धार आप पाया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी तक आप उद्धार नहीं पाया, आज फैसला ले लीजिए, मैं यीशु के पीछे जाना चाहता हूं, मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, मुझे वो यीशु चाहिए कर कितना लोग प्रार्थना करने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करेंगे। हालेलुया। नंबर 2, दूसरा तीमुथियुस के पत्र 2 का 9वां वचन पढ़ेंगे। सेकंड तीमुथियुस जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, यहाँ तक मैं कैद में भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। आमीन। परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। हालेलुया। पौलुस बोला मैं कुकर्म, इस सुसमाचार के कारण मैं कुकर्मी के समान में कैद में हूं। हालेलुया। एक बार एक न्यायाधीश के सामने पौलुस को रखा, पौलुस को रखने के समय पौलुस ने बोला, वो न्यायाधीश ने बोला क्या तुम मुझे भी ईसाई बनाना चाहते हो? उसने बोला ये थोड़े से भी हो ज्यादा से भी हो, मेरे जंजीर को छोड़कर बाकी सब कुछ आप सब मेरे जैसे होना मैं चाहता हूं। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर की महान कृपा के लिए धन्यवाद। इधर बोल रहे थे जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूं, यहां तक मैं कैद भी हूं। कारागृह में उसको डाला है, समय के कमी से सब एक्सप्लेन करते नहीं। हालेलुया। बंदी गृह में उसको डाला, हाथ पैर में जंजीर से बांधा है और हथकड़ी लगाया, कपड़ा उतार दिया, मारा पीटा, खाना नहीं दिया, लेकिन आराधना नहीं छोड़ा। आधी रात में हालेलुया स्तुति आराधना करना उनकी आदत कभी नहीं छोड़ गए। हालेलुया। हो सकता है हमारे हाथ में हथकड़ी लगा सकते हैं, पैर में जंजीर लगा सकते हैं, कपड़ा उतार सकता है, हाथ से बाइबल भी जला सकता है, लेकिन अंदर से परमेश्वर का वचन कोई भी उठा नहीं सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं परमेश्वर का वचन को कैद नहीं कर सकता है, परमेश्वर का वचन को कैद नहीं कर सकता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन हमारे हृदय के अंदर है तो उसको दुनिया का कोई भी शक्ति खत्म नहीं कर सकता है, बंद नहीं कर नहीं सकता है, कैद नहीं कर सकता है। दुनिया में कोई भी कानून लेके आने वाला आने दो, कोई बात नहीं। हालेलुया। इधर इसलिए लिखा जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से एक भी सफल नहीं होगा, सफल नहीं होगा, बनाते रहेंगे। हालेलुया। हम लोगों ने भी एक डिस्कशन का कुछ भी हो सकता है आने वाला समय में
सारे जेल चर्च बनना शुरू करेगा। हम लोग को एक ही काम आता है, प्रभु को धन्यवाद देना, आराधना करना, वचन बोलना, और उसके अलावा एक भी काम हमको नहीं आता है। हालेलुया। हाईवे डाल दिया तो वहां पर क्या करेगा, वही शुरू हो जाएगा। हमें सड़क में फेंक दिया, हम वहीं पर प्रभु का कार्य करेगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन को कोई कैद नहीं कर सकता है। परमेश्वर का वचन में कोई कैद नहीं कर सकता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। उसका 10वां वचन भी लिख के पढ़ाएंगे। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ, सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाएं। अनंत महिमा भी मिल रहा है। ये सुसमाचार हमें क्या दे रहे हैं, अनंत महिमा दे रहे हैं। टेम्पररी चीज के लिए हम लोग इधर बैठे नहीं है, अगर बैठे तो हमारा बैठना व्यर्थ है। मैं सोचता हमारे लिए एक अनंत महिमा के लिए हम लोग इधर बैठ रहे हैं। बाकी चंगा ये सब क्या है, सेकेंडरी। पहले उसका राज्य और उसका धार्मिकता के खोज में रहो, बाकी सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, दे दिया जाएगा। हम लोग सब कुछ के पीछे जा रहे हैं, पहले राज्य के बारे में इतना ये नहीं। पहले परमेश्वर का राज्य ढूंढो। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, सामर्थ्य है। परमेश्वर के राज्य को ढूंढो। परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार नहीं है। इस सुसमाचार के अलावा, इसलिए बोला दाऊद के वंश में आया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठने वाला यीशु मसीह के बारे में प्रचार करे, यह मेरा सुसमाचार है। हो सकता है मुझे कैदी बनाकर बंदी बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन को कोई बंद नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा को कोई भी बंद नहीं कर सकते। कोई भी राजा, कोई भी व्यक्ति उसको बंद नहीं कर सकते। अमेरिका में एक बहुत बड़ा एक आदमी था, वाल्टर करके एक आदमी थे। वाल्टर ने बोला, ये बाइबल दुनिया में से मैं मिटा दूंगा। बाइबल का तरह की चीज दुनिया में रहने नहीं देंगे, वाल्टर ने बोला। लेकिन वाल्टर बोल दिया, लेकिन प्रभु का वचन का कार्य बंद नहीं कर पा रहे। समय चला गया, वाल्टर मर गया, उनका पीढ़ी कोई है नहीं थे, और ये नीलामी कर दिया सरकार ने। उनकी जमीन बाइबल सोसाइटी ऑफ अमेरिका खरीद लिया। बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, बाइबल सोसाइटी ऑफ अमेरिका उनका पूरा जमीन मकान सब खरीद कर उसके अंदर बाइबल छपवाने वाला प्रेस डाल दिया। दुनिया में बाइबल बांटना शुरू किया है। जहां पर खत्म करेंगे कर बोला, परमेश्वर का कार्य को कोई बंद नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आज भी परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। उनके शक्ति खत्म नहीं हुआ है, उनके कार्य खत्म नहीं हुआ है। आज भी अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, हालेलुया, आज कल हमेशा एक सा परमेश्वर है। हम उनके पास आए। तीसरे को आप देख सकते हैं, उसका 11 वचन, 2 अध्याय उसका 11 वचन। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं, उसके साथ जिएंगे। आमीन, उसके साथ जिएंगे भी। यह बात सच है, यदि हम उसके साथ मरे, उसके साथ जिएंगे भी। पौलुस बोला, आई डाई डेली, मैं हर दिन मर रहा हूं, हर दिन मर रहा हूं। हम कैसे हर दिन मरते हैं? हर दिन हम कैसे मरते हैं? पाप के लिए मरना है। मैंने पहले से कहा, पोटासियम साइनाइड से भी खतरनाक जहर है पाप का जहर। पोटासियम साइनाइड से तो शरीर को मार डालते, तो पाप शरीर और आत्मा दोनों को मार डालते हैं। नित्य दंड के, नित्य न्याय के भागीदार बनाते हैं। उसमें हम में से कोई भी नहीं जाना। इसलिए सुसमाचार हमारे पास आ गया। इधर प्रभु का वचन में कहते हैं, 11 वचन में लिखा है, यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी, उसके साथ जिएंगे भी। किस चीज से मरना? कोलोसियों के पत्री 3 अध्याय और उसका 5वां वचन में लिखा है, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 5।
इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है, उन सब चीजों को मार डालो हमारे अंदर। इसी प्रकार का जो पाप का अवस्था जब आ जाते हैं उसको मारना, इसलिए बोला आई डाई डेली, मैं डेली मारना, किसलिए? खुद के लिए मारना, अहम को मारना। अहम को कैसे मारते हैं? इसको कहते हैं अहंकार भी बोलते हैं, वो बहुत बड़ा खतरनाक है। अहम को मारना, नॉट आई बट क्राइस्ट लिवथ इन मी, मैं नहीं परंतु परमेश्वर मुझ में जीवित है। हालेलुया। गलातियों के पत्र 2 अध्याय और उसका 20 वचन पढ़ेंगे। गैलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, पढ़िएगा। गलातियों 2:20। हाँ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। विश्वास से जीवित हूं, अपने आप को दे दिया। इसलिए बोला मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। हम एक हमारे अंदर कौन जीवित है? यीशु। कौन जीवित है? यीशु जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जीवित है तो हम मरना है। किस चीज में मरना है? पाप में मरना है, पाप का स्वभाव में मरना है, पाप की आदत से मरना है। हम परमेश्वर की आगमन के लिए पहुंचना है तो अवश्य है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। यीशु मसीह के आगमन का सारे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। मेरे प्यारों, हम तैयार रहना। जब हम तैयार रहेंगे तब हम इनाम पाएंगे। अब वापस हम आएंगे उसी दूसरा तीमुथियुस के पत्री में 2 अध्याय और उसका 12 वचन पढ़ेंगे। उसके 12 वचन, यदि हम धीरज से सहते हैं तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। हमें एक बात उधर लिखा है, यदि हम धीरज से सहते हैं हम उसके साथ राज्य भी करेंगे, राज्य भी करेंगे। यानी हम इस संसार के दुख को धीरज से सहना जरूरी है। यीशु, लोग हमें यीशु के पीछे जाने करके मजाक उड़ा रहे थे तो यीशु को छोड़कर जाते तो उसका मतलब सहते नहीं। मजाक उड़ाने वाले उड़ाते रहेंगे, विरोध करने वाला विरोध करते रहेंगे। हम उनसे प्रेम करना, और प्रभु का वचन यही कह रहे थे, परमेश्वर का वचन, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। हम कितना साल तक हम इधर सह सकते हैं? मैक्सिमम 100 साल। 100 साल कोई नहीं खींच पाएगा, मानो 100 साल, बस इतना ही। लेकिन उसके बाद चाहे मृत्यु नहीं तो हमारे यीशु मसीह का आगमन, ये 2 चीज कंफर्म है। लेकिन डेट पता नहीं है, कब यीशु आएगा मालूम नहीं है, हमारे मृत्यु कब आएगा वो भी हमको मालूम नहीं है। लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं। कोई भी पसंद नहीं करते हैं मरने के लिए, कोई नहीं पसंद करते क्योंकि मृत्यु आ रही है। कोई ये नहीं चाहते, कोई चाहता नहीं है कोई बीमार पड़े, फिर भी बीमारी आ जाते हैं। यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला। मेरे प्यारों, अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। ये समय हमसे निकल जाने के बाद है, हम कितना भी कोशिश करें फायदा नहीं होता है। इसलिए बोला, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। परमेश्वर के राज्य कितना है? हम यहां पर बोला 100 साल हमारे इधर भूमि पर कष्ट सहना पड़ रहे हैं, लेकिन नित्य 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 युग में कितना करोड़ों 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 साल है पता नहीं चलते। हमको जो बाइबल पढ़ाने वाले पास्टर साहब ने
हमको नित्य आनंदता के बारे में थोड़ा सा उदाहरण बोला, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। वो पास में प्रभु के राज्य में हमको बहुत अच्छा प्रभु के दास लोग हमको सिखाए थे, प्रभु के इसलिए मैं धन्यवाद देता परमेश्वर को। उसने ये कहा, हमारे नेपाल से जो एवरेस्ट पर्वत में से एक चींटी चलते 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 एक उसके मुंह में एक चींटी कितना मिट्टी उठा सकते है, उतना मिट्टी मान लो, इतना मिट्टी है, इतना पत्थर हो उठाकर यहां से चलते 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 केरल तक गया, क्योंकि इसके आगे कुछ जगह नहीं, जमीन नहीं है, समुद्र है। उस समुद्र के अंदर ये मिट्टी डाल दिया। कितना साल लगेगा एक चींटी वहां तक जाने में? बच्चे लोग इतने एक्सपर्ट है कैलकुलेशन में, मानो 10 साल, मानो 10 साल में पहुंच गया, फिर वापस आना 10 साल आओ, फिर मिट्टी एक उठाना वहां पर डालना, फिर आना, और पूरा का पूरा मिट्टी एवरेस्ट पहाड़ का सारे मिट्टी खत्म हो जाएगा। कितना साल लगेगा? जोड़ दो, बोला है इतना साल जोड़ने के बाद भी वो भी आनंददा का आरंभ होगा। हालेलुया। वो नित्य नित्य युग में परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए हम लोग इधर मेहनत कर रहे हैं। इसलिए पौलुस बोल रहे थे, पतरस बोल रहे थे, इस संसार का क्लेश कुछ भी नहीं है, इस संसार का क्लेश कुछ भी नहीं है। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। और आगे लिखा है, यदि हम उसका इनकार करेगा तो वो भी हमें इनकार करेगा। ये भी एक बहुत बात है। यदि हम उसके साथ सहन लिया, राज्य करेगा। दूसरा एक है इनकार करने का भी चांस प्रभु ने दिया। प्रभु किसी को भी रिमोट कंट्रोल से लेके जाना नहीं चाहते, परमेश्वर किसी को भी रस्सी बांध कर लेके जाना नहीं चाहते। यहाँ का गाय बैल के जैसे है, छोड़ देते। केरल में ऐसे नहीं था, वो सुबह रस्सी बांध के नाक में छेद कर बांध कर पकड़ कर रहते, फिर भी हमारा आज्ञा नहीं मानते थे। यहाँ पर हम देखा है सबके समय पर, शाम का समय पर एकदम दूध निकालने के समय पर करेक्ट समय पर घर पर आ जाते। इतना आज्ञाकारी गाय है यहाँ पर। हम ये देखकर आश्चर्य हो गया, लेकिन हमको वहां पर होते तो फिर मिलेगा ही नहीं है, वो फर्स्ट है और लास्ट है, फिर मिलेगा ही नहीं है, कहीं और आगेगा। इसलिए नाक में भी छेद, इधर भी छेद बांध कर रखे, फिर भी वो तोड़ कर चले जाते थे। यहां पर कितना आज्ञाकारी है परमेश्वर। यहां का जैसे हमको भी रख दिया, भला करना है बुरा करना है तुम्हारा मर्जी। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम तो दुख धीरज से सहते हैं, उसके साथ राज्य करेगा। यदि हम उसको इनकार करें तो वो भी हमारा इनकार करेगा। असंख्य स्वर्गदूतों के सामने, पिता परमेश्वर के सामने यीशु मसीह बोला, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, ये मेरे लिए कितना सहा, मेरे लिए इतना आत्माई जीता है, मेरे लिए, मेरे कार्य के लिए अपने हाथ से दान धर्म सब कुछ दे दिया है कर वहां पर हमको तारीफ मिलने के समय कितना अनुग्रह होगा। उस समय बोला, आशीषित लोगों मेरे पिता के राज्य में आओ। कितना आश्चर्य होगा उस समय। आप याद करिए। दूसरा एक ग्रुप आएगा, यीशु बोलेगा, इनको मैं नहीं जानता। इतना दुख की बात होगा, इतना दुख की बात होगा। इसलिए हमारा बहुमूल्य आत्मा परमेश्वर के हाथ में सौंप रहा। परमेश्वर ने मुझे ये वचन बोलने के लिए भोज दिया, इसलिए मैं आपको मैं देख रहा हूं। हालेलुया। बहुमूल्य आत्मा को नष्ट नहीं करना, नष्ट नहीं करना। इब्रानियों के पत्र 10 अध्याय और उसका 38वां वचन इस प्रकार लिखा है, हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 38, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वे पीछे हट जाए मेरा मन उस पर प्रसन्न नहीं है। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, जो पीछे हट गया उनके ऊपर मेरा मन प्रसन्न नहीं। परमेश्वर प्रसन्न करना है,
प्रभु की बात को मानना। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम जो उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। आइए हमारी आंखें बंद करेंगे, प्रभु की ओर देखेंगे, परमेश्वर से विनती करेंगे, परमेश्वर तेरे सामर्थ्य से मुझे भर दे, तेरे शक्ति से मुझे भर दे। प्रभु यीशु क्रूस पर लहू बहाया, उस लहू के शक्ति को पहचानना है, इस लहू की ताकत को हम पहचानना है, इस लहू के शक्ति को हम पहचानना है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, ईश्वरों का परमेश्वर है, अद्भुत का परमेश्वर है। हालेलुया। करुणा का सागर है परमेश्वर। ज्ञानवान को ज्ञान के द्वारा उद्धार नहीं मिल रहा है, लेकिन परमेश्वर के वचन कहते हैं परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस सुसमाचार की मूर्खता के द्वारा, मेरे इस प्रचार के मूर्खता के द्वारा, इस प्रचार के मूर्खता के द्वारा और तुमको उद्धार में नहीं मिले। प्रभु ने कार्य किया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपके अद्भुत वचन के द्वारा आप हमसे बात किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके वचन के अंदर कितना गहरी बात है प्रभु जी, हमको समझने के लिए शक्ति दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम में से कोई भी नष्ट नहीं होना, हमारे आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होना है। बहुमूल्य आत्मा को हम सुरक्षित रखने के लिए प्रभु जी आप हमें सहायता करिए। हम भय और भक्ति के साथ परमेश्वर के राज्य में आने के लिए सहायता करिए। तो मदद की इसलिए धन्यवाद देते हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल करें। आमीन आमीन।